नमस्कार स्टूडेंट। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा था कि सर उसमें जो वो मॉक टेस्ट दे रहा है उसमें उसके लगभग जो है 56 से 58 नंबर यानी 56 से 58 ही नंबर आपके बन पा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे गाइड कीजिएगा। तो ये वीडियो आप सभी उन लोगों के लिए है जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है या वो लगभग 60 नंबर के अप्रॉक्स वो आपका रुक जाते हैं। तो अगर आप अभी जानना चाहते हैं कि आप मॉक टेस्ट का जो है वो फायदा कैसे उठा सकते हैं तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं वह जो मॉक टेस्ट है इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में फायदा मिलता है, एग्जाम से पहले जो आपको नर्वसनेस होती है उसमें आपका ये कम हो जाती है, फिर आपको अपनी तैयारी का जो है वो तैयारी का अंदाजा आपको लग जाता है, फिर आपको अपनी गलतियों से जो है वो सीखने का मौका मिलता है, फिर जो आपके कुछ अजीब से क्वेश्चन होते हैं ना उनको हल करने का भी आपका जो है वो डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता है। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन था कि हम कैसे जो मॉक टेस्ट का है वो मॉक टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं या कौन कौन सी गलतियां जो जनरल गलतियां जो हैं वो स्टूडेंट आपका करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम स्टूडेंट पता है गलती क्या करते हैं, वो एग्जाम टाइम से कुछ समय पहले ही आपका मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं और एक दिन में ही वो बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट आपका दे देते हैं। ठीक है, पहले तो वो मॉक टेस्ट से तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन जब आधा महीना या एक महीना आपका लगभग बचा रहता है तो वो आपका एक दिन में दो दो तीन तीन आपका जो है वो मॉक टेस्ट आपका दे देते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है। आप स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, आप एक मॉक टेस्ट एक दिन में आप दीजिएगा, नहीं तो अभी तो जैसे आपको कोई पेपर नहीं है, ठीक है, तो आप वीकली एक टेस्ट आप दीजिएगा, उसके बाद उसके पीछे तैयारी भी तो करनी है। तो आप क्या करें, एक दिन में एक से अधिक मॉक टेस्ट ना दें। उसके बाद अपनी उस मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिएगा। क्या फायदा अगर आप अपने मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं। ओके, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले तो मॉक टेस्ट जो है उसके बारे में भी जानना है। अगर आप आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रुप सी के मॉक टेस्ट देके कोई फायदा नहीं है, या आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप जिस लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप जो है मॉक टेस्ट दें। ग्रुप सी में भी आपके दो अलग अलग लेवल हैं, एक आपका जो है वो 12th क्लास का लेवल है, एक ग्रेजुएशन का लेवल है, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें पीसीएस लेवल का है। तो तीन यहाँ पर आपके एग्जाम्स होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि वो पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं और साथ में नीचे तो आपके दे देते हैं, लेकिन पीसीएस लेवल के अगर मॉक टेस्ट करेंगे तो ग्रुप सी का आपका नहीं निकलेगा क्योंकि उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग आपका होता है। तो आपको करना क्या है, एक दिन में एक से अधिक मॉक टेस्ट ना दें। अपनी मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस को आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस को आपको एनालाइज करना है। उस एनालिसिस के बाद आपको वहां पे चेक करना है कि आपने यहां पे क्या गलती की है। ठीक है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर आपके नंबर कम आ रहे हैं, क्या आपके कंप्यूटर में नंबर कम आ रहे हैं, उसको आपको एनालाइज करना है कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से मेरे 55 या 60 में मान के चलता हूं 60 आपके सही हो गए, लेकिन जो वो 40 हैं वो 40 ऐसे कौन से आपके क्वेश्चंस हैं जिसको आप कर नहीं पाए, या कहीं ऐसा तो नहीं आपने नेगेटिव आपके ज्यादा कर दिए। देखिए कोई भी पेपर में अगर हम 100 नंबर के पेपर की बात करें 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना वो कोई भी नहीं कर पाएगा, कितना ही आप पढ़ के ले जाओ। तो आपका टारगेट जो है वो 100 में से 100 लाना नहीं है। ठीक है, आपको उन 5 क्वेश्चनों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन अब आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि वो जो आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो किस टॉपिक से थे, किस सब्जेक्ट से थे, या कहां पर आपको कंफ्यूजन हुआ जिससे आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग वहां पे हुई है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपको किसी भी पेपर में अगर आप नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करें 90 92 तो आपको जो है वो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप जो कट ऑफ जनरल की अगर मैं बात करूं तब जाके आप कट ऑफ में आएंगे। 70 75 की रेंज जो है वहां पर आप थोड़ा बहुत आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको वो समझना है कि कौन से ऐसे पेपर हैं जहां पर आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, फिर आप देखें कि आपने गलती करी क्यों, आपने जो क्वेश्चन गलत किया क्या वो आपने पढ़ा ही नहीं था, या फिर आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से जो है वो आपने नहीं की थी। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, या आपको कहीं ऑप्शंस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, वो आपको अपनी गलती जो है वो गलतियों को आपको देखना है। फिर अपने अंदर एक विश्वास लाइए, आपको दोबारा से वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, दोबारा से आपको वो गलती जो है वो दोबारा गलती आपको नहीं करनी है। और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ या जो आपसे छूट गए हैं उन टॉपिकों को आप क्या करें, उन टॉपिकों को आप दोबारा पढ़ें। ठीक है, उनको बार बार आप पढ़ते रहें, फिर से आप मॉक टेस्ट दें, फिर से आप एनालाइज करते रहें। ऐसे ही ये जो आपका है वो साइकिल आपकी घूमती रहेगी। साथ में अगर आपको इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो जो भी आपके गुरुजन हैं, जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपको एक्सपर्ट लगते हैं, आप उनसे जो है वो सलाह ले सकते हैं। मॉक टेस्ट देना छोड़िएगा मत, मॉक टेस्ट के नंबर कम आ रहे हैं उससे घबराइएगा मत,
उसमें मेहनत कीजिएगा, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कीजिएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आपके कोचिंग सेंटर्स हैं जो संडे संडे आपका टेस्ट लेते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, उनको आप ज्वाइन करें। लेकिन केवल उसी में ना लगे रहें, अपने आप का सेल्फ एनालिसिस भी जो है वो आप यहाँ पे करते रहें। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। हमारा हल्द्वानी में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुसुमखेड़ा चौराहे के पास हनुमान मंदिर है, वहाँ से ऊंचा पुल वाली जो लिंक रोड है वहाँ पर आपका हमारा इंस्टीट्यूट है। या फिर आप जो हमारी ऐप है वेद सी क्लासेज ऐप, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो अलग अलग कोर्सेज चलते हैं उसको आप हमारी ऐप पे जाके देख सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप मेहनत करते रहें, 2023 में आप सरकारी नौकरी लें, ऐसी हम आशा करते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।